कोरोना के कहर के बाद कोरोना के असर की ओर बढ़ते हैं और आपको टीवी 9 भारतवर्ष की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। कोरोना एक बहुत बड़ा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। खासतौर पर आज हम होटल इंडस्ट्री की बात करेंगे। माना जाता है कि पर्यटन उद्योग देश में करीब 5 करोड़ लोगों को रोजगार देता है और उसमें भी आधी भागीदारी अकेले होटल इंडस्ट्री की है। हर साल भारत में करीब 2.5 करोड़ विदेशी सैलानी आते हैं, लेकिन कोरोना काल में यह संख्या बहुत नीचे चली गई। सरकार के एक आंकड़े के मुताबिक अप्रैल 2019 में करीब 8 करोड़ विदेशी पर्यटक भारत आए थे, जो अप्रैल 2020 में सिर्फ 470 पर सिमट गए। मई 2019 में 6 करोड़ से ज्यादा पर्यटक भारत आए, जबकि मई 2020 में सिर्फ 1329। इसी तरह जून 2020 में सिर्फ 4480, जुलाई 2020 में 6503, सितंबर 2020 में 18,469, अक्टूबर 2020 में 30,917, नवंबर 2020 में 60,156, दिसंबर 2020 में सिर्फ 80,000 विदेशी सैलानी ही भारत आए। फिलहाल सिर्फ दिसंबर तक के ये आंकड़े आए हैं, यानी तब के जब दूसरी लहर शुरू भी नहीं हुई थी। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वर्ष की तस्वीर कैसी होगी। फिलहाल उम्मीदें विदेशी नहीं बल्कि देसी सैलानियों से है, क्योंकि पर्यटन इंडस्ट्री में 60% बिजनेस डोमेस्टिक टूरिज्म से होता है, जो कि फिलहाल ठप पड़ा हुआ है। अगर शिकारों में सन्नाटा ना होता, अगर घाटी पर्यटकों से गुलजार हो रही होती। इसमें सबसे बड़े जो स्टेक होल्डर्स है वो है होटेलियर्स, शिकारा वालाज और हाउस बोट ऑनर्स। आप देख सकते हैं ये डल झील के मंजर। यहाँ पर ये जो हसीन डल झील है सूना पड़ा है, और इस बीच जो रेट्स है वो पिछले कई सालों से, खासतौर पर धारा 370-35A का जो यहाँ पर शटडाउन रहा और उसके बाद कोविड का लॉकडाउन शुरू हुआ, उसके चलते 50% तक नीचे आया है। यानी फिलहाल जो है काम ठप है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में जम्मू कश्मीर के पर्यटन उद्योग को अब तक 1500 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है, जिसमें से अकेले हाउस बोट चलाने वालों को 300 करोड़ रुपए का नुकसान है। इसी तरह यहाँ के करीब 3000 शिकारा वालों के सामने भी रोजी रोटी का खतरा मंडरा रहा है। शुक्र खुदा का, हम कमाता था 1000, 1500, 2000 दिन को कमाता था। उसी से आधा रखता था विंटर के लिए 6 मंथ्स, मगर अभी ना उसके लिए है, अब जो कुछ था बेचा है। लड़की का सोना था, सब कुछ बेच कर, कुछ सोना था हमको बच्चे के लिए या शादी के लिए भेजा है, और क्या करेगा। शिकारा वालों से लेकर होटल मालिकों तक ने रेट गिरा दिया, लेकिन ये भी कोई हल नहीं है, क्योंकि घाटी में सैलानी आ ही कहाँ रहे हैं। महामारी का असर माता वैष्णो देवी यात्रा पर भी पड़ा है। यात्रा के पहले पड़ाव पर जहां हजारों की भीड़ होती थी, आज वहां सन्नाटा है। ये माता का पहला पड़ाव है बालगंगा। यहाँ पर चेकिंग पॉइंट होता है। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से साफ तौर पे कहा गया है कि जो भी यात्री यहाँ पे आएगा SOPs का पूरा पालन करे। मिसाल के तौर पे जो भी यात्री आएगा उसको अपना कोविड टेस्ट जो है अपने साथ लाना है, साथ में जो मास्क है वो ज़रूर उसको पहनना है, और एक बात साफ कही गई है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ज़रूर पालन करे। असर जो है वो साफ तौर पे यात्रा में भी देखने को मिल रहा है। काफ़ी गिरावट जो है वो यात्रा में भी हुई है, लेकिन यहाँ पर हमारे साथ पिट्ठू वाले मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आपके बिजनेस पर भी कोई असर हुआ है। इन्हीं से जानते हैं। साहब, कितने साल हो गए आपको इस काम में? सर जी 18 साल हो गए ये काम करते हुए। पिछले साल जब लॉकडाउन लगा है, माता वैष्णो देवी की यात्रा भी बंद की गई थी, और इस समय क्या अंतर आपको देखने को मिल रहा है? हालांकि यात्रा भी बंद नहीं की है। 5वां दिन है, कोई चक्कर नहीं लग रहा है सर, खाली जा रहे हैं अपने घर को। यहाँ की सारी अर्थव्यवस्था श्रद्धालुओं से जुड़ी हुई है, लिहाजा फिलहाल व्यापार मंदा है। बाहर से पैसा ही नहीं आना है, बाहर से यात्री पैसा लाता है, तो हमारी जो है यहाँ पे इकॉनमी थोड़ी सर्कुलेशन में रहती है। तो जब से ये पैसा नहीं आ रहा है, यात्री नहीं आ रहा है, तो अब जो थोड़ा बहुत जो यात्री 100, 200, 400 जो आता है, ये आप जस्ट बोल दीजिए कि ऊँट के मुंह में जीरा है। ये तो 200-400 यात्री तो यहाँ पता ही नहीं चलता कि आया कब है गया कब है। ये तस्वीरें रुद्रप्रयाग की हैं।
जिस वक्त यहाँ श्रद्धालुओं की सबसे ज्यादा भीड़ होती थी, फिलहाल खामोशी है। सारे होटल खाली पड़े हैं। 4 धाम यात्रा स्थगित होने से गुप्तकाशी, सोनप्रयाग, गौरीकुंड और केदारपुरी में पर्यटन उद्योग से जुड़े करीब 4000 लोग सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। धंधा नहीं चल रहा है, रोड पे आदमी नहीं दिख रहा है। 2013 में केदारनाथ आपदा आई, फिर थोड़ा बहुत चला, फिर बीच में 2 साल से ये कोरोना हो रहा है। इसके चलते जो है हम बहुत परेशान हैं। घर का खर्चा निकालना, बच्चों को पालना बहुत मुश्किल हो रहा है। केदारनाथ के विधायक मनोज रावत ने कहा कि जल्द ही कोई राहत पैकेज नहीं दिया गया तो हालात हाथ से निकल जाएंगे। अब आपको चंडीगढ़ ले चलते हैं। आम दिनों में यहाँ रोजाना हजारों लोग पहुंचते हैं, लेकिन कोरोना में सब कुछ ठप है और इसका सीधा नुकसान होटल इंडस्ट्री को हो रहा है। ऐसे होटल संचालक जिनकी अपनी प्रॉपर्टी है वो तो किसी तरह से अपना खर्च निकाल रहे हैं, लेकिन बाकियों के लिए ये बेहद कठिन समय है। एक चीज समझने वाली है, ये किसकी प्रॉपर्टी सेल्फ ओन्ड है, किस पे डेट ज़्यादा है, ये सब्जेक्टिव है। जैसे आज ये जहाँ बैठे हैं, ये हमारे बुजुर्गों ने बनाई हुई प्रॉपर्टी है, इसकी कोई डेट सर्विसिंग नहीं है। हम लोग फिर भी अफोर्ड कर लेते हैं कि चलो यार कम आ गया, ज़्यादा आ गया। जिस बंदे ने अपनी EMI देनी है, अपनी किश्त देनी है, आप उसका हालात देखिए। वो तो कहता है जो भी आ जाए मैं अपनी डेट सर्विसिंग तो कर लूँ। चंडीगढ़ में खास बात यह है कि यहाँ पर सीज़न ना भी हो तो भी उसके बावजूद काफ़ी टूरिस्ट भी आते हैं। और चंडीगढ़ में हिमाचल प्रदेश के कई ऑफिस हैं, पंजाब के ऑफिस हैं, हरियाणा के ऑफिस हैं। इसके चलते कई यहाँ पर पब्लिक मीटिंग के लिए भी लोग आते रहते हैं। प्राइवेट और सरकारी दफ्तर भी यहाँ पर हैं और उसकी वजह से भी इन होटल संचालकों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ करता था। लेकिन जो मिनी लॉकडाउन लगाया गया, तरह तरह की पाबंदियाँ लगाई गई, उसके चलते होटल इंडस्ट्री को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। चंडीगढ़ के सेक्टर 43 में होटल मेट्रो के मालिक अरविंदर सिंह कहते हैं कि पहले जहां उनके होटल में कमरे का किराया 3000 हुआ करता था, अब उसे घटाकर 1500 कर दिया गया है, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं मिल रहा। चंडीगढ़ से आपको लखनऊ ले चलते हैं। कोरोना काल में यहाँ होटल इंडस्ट्री बुरी तरह से प्रभावित हुई है। करीब 80% होटलों में ताले लटक रहे हैं। पहले लॉकडाउन के खत्म होने के बाद होटलों ने आधे दाम पर रूम बुक किए, लेकिन उससे भी बात नहीं बनी। जैसे लॉकडाउन ख़त्म होता गया, फर्स्ट हम लोग ने रूम के चार्जेस नॉर्मलाइज किए। अब फिर हम लोग ने रूम के चार्जेस कम कर दिए। जैसे लोगों को पता चला वायरस दोबारा तेज़ी से फैल रहा है, रूम के चार्जेस के कम करने के बाद फिर हम लोग को बंद करना पड़ा। उत्तर प्रदेश में करीब 15,000 रजिस्टर्ड होटल हैं, जिनके बिजनेस को करीब 80% का नुकसान बताया जा रहा है। ज़्यादातर ट्रैवल एजेंसियों के भी शटर बंद हो चुके हैं। मुंबई में भी कोरोना ने होटल कारोबार को काफ़ी हद तक प्रभावित किया है। कई होटलों में किराए को 2500 से घटाकर 1500 तक किया गया है, लेकिन नुकसान की भरपाई नहीं हो पा रही है। होटल ने भी रेट कमती किया है तो भी कस्टमर कम आते हैं। मुझे ऐसा मालूम पड़ा है कुछ 5 स्टार रेस्टोरेंट भी बंद हो रहे हैं। बहुत से यूनिट बॉम्बे में बंद होने जा रहे हैं, जो अभी कोई भी इस्टेब्लिश चलना बहुत मुश्किल है। अभी दिक्कत यह है कि बिजनेस को पूरी तरह से खड़ा करने के लिए तब तक इंतजार करना होगा जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते, क्योंकि लोग घरों से बाहर निकलने के लिए इसी बात का इंतजार कर रहे हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।